हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न्स विद धैर्या। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रियल नंबर चैप्टर में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं एचसीएफ और एलसीएम के, रिलेशनशिप बिटवीन देखना है एचसीएफ और एलसीएम के, और प्रूफ करना है इरेशनल नंबर्स को। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। ऑल नंबर ऑन द नंबर लाइन इंक्लूडिंग बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। जो नंबर नंबर लाइन पे होते हैं और रैशनल और इरेशनल नंबर, इन तीनों नंबरों को रियल नंबर कहते हैं। नंबर लाइन पे तो इंटीजर होते हैं, मतलब रैशनल, इरेशनल और इंटीजर, इन तीनों को रियल नंबर कहते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे कॉम्पोजिट नंबर का जब हम लोग फैक्टर्स करेंगे तो उसका जो फैक्टर आएंगे वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा। मतलब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 24 और 35। इसका पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 24 को हम लोगों को निकालने के लिए पहले हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करके देखेंगे कि डिवाइड होता है कि नहीं। 1 से तो होगा नहीं, तो हम लोग पहले 2 से करके देखेंगे। 2 से करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है अगर 1s प्लेस पे 2 की टेबल का कोई नंबर है या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। 36 1s प्लेस पे 6 है, 2 से डिविजिबल है। 45 1s प्लेस पे 5 है, 2 से डिविजिबल नहीं क्योंकि 2 की टेबल में नहीं आता। इसी को कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। ये 2 से चला जाएगा तो आएगा 1, 4 आता है 2 ज़ा 12, 12 भी आता है 2 की टेबल में, 2 ज़ा आता है 6, 6 भी आता है 2 की टेबल में, 3 ज़ा 1। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एंड में जब 1 आ जाता है तो मतलब अब इसके आगे प्राइम फैक्टराइजेशन हो ही नहीं सकता। ये एंड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। आप 35 करके देखेंगे। 35 तो 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से हो जाएगा क्योंकि 5 की टेबल में आता है। 7 ज़ा 7 ज़ा होगा, 7 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं। अब इसके जो फैक्टर्स आए हैं उसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 7। ये भी कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। सारे कॉम्पोजिट नंबर का जब हम लोग फैक्टर करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्राइम नंबर में होगा। तो ये प्राइम नंबर में है, ये भी प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद की टेबल से कटे और 1 की। तो 2 खुद की टेबल से कटेगा और 1 की, क्योंकि 2 किसी और टेबल में नहीं आता, 3 भी नहीं आता, 5 भी नहीं आता, 7 भी नहीं आता। तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। इसी को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। इस रिलेशनशिप को दिखाने के लिए हम लोगों को बेसिकली एक फार्मूला दे दिया गया है। इस फार्मूले में हम लोग जब इसकी वैल्यू जब हम लोग रखेंगे तो इसका अपने आप आंसर आ जाएगा। दो जो नंबर दिया रहेगा उसके पहले हम लोगों को एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, और वो जो 2 नंबर रहेंगे उसको हम लोग फर्स्ट और सेकंड मान के उन दोनों नंबर को यहाँ पे इंटू करके रख देंगे। इन दोनों को जब हम लोग इंटू करेंगे एचसीएफ और एलसीएम को, तो उसका जो आंसर आएगा और इन दोनों को जब इंटू करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो दोनों अगर इक्वल हो गए, LHS इज इक्वल्स टू RHS हो गया, तो मतलब हमारा HCF और LCM सही आया है। अगर वो गलत हुआ तो मतलब हमारा गलत आया है। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं।
इसका हम लोगों को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना होगा, क्योंकि हमको इन दोनों नंबर का पहले HCF और LCM निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे 45 को फर्स्ट मान लेंगे और 50 को सेकेंड मान लेंगे। फोर्टी 45 को फर्स्ट माना है और 50 को सेकेंड। अब इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 45 का निकालेंगे तो 2 से तो नहीं जाएगा, ये 3 से चला जाएगा। कैसे? 3 की डिविजिबिलिटी रूल कहती है अगर दोनों डिजिट को प्लस करने पे कोई भी 3 की टेबल का कोई भी नंबर आता है तो मतलब वो 3 से डिविजिबल है। जैसे यहाँ 50 दिया है, 50 में दोनों डिजिट में एक में 5 एक में 0 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में 5 नहीं आता। 90 ले लें, 90 में प्लस करेंगे तो 9 आएगा, 9 आता है 3 की टेबल में, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। हम लोग ले लें 56, 56 को हम लोग प्लस करेंगे 5 + 6 तो आएगा 11, 11 भी 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 11 3 की टेबल में नहीं आता। तो ऐसे ही मैंने 45 का किया, 45 का करेंगे तो आएगा 9, मतलब ये 3 से डिविजिबल है। इसका आंसर आएगा 15। 15 भी 3 की टेबल में आता है, 5 प्राइम नंबर है तो ये 5 से ही कटेगा। ऐसी 50 का कर लेंगे। ऐसी 50 का भी कर लेंगे। 1 प्लेस पे 0 है, 2 से कट जाएगा तो आएगा 2 5 25। 25 अब 3 से डिविजिबल नहीं क्योंकि प्लस करेंगे तो 7 आएगा। अब ये 5 से जाएगा क्योंकि 5 की टेबल में 25 आता है, 5 प्राइम नंबर है तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया मतलब एंड हो गया, अब इसके आगे नहीं हो सकता। अब हम लोग जो हम लोगों ने फैक्टर निकाले हैं उसको हम लोग एक्सपेंड फॉर्म में करके लिख लेंगे। 2 × 5 × 5। पहले हम लोग एलसीएम के लिए इसके पावर में लिख लेते हैं। जैसे 3 कितने हैं, 1 2 है तो 3 की पावर में 2 लगा लेते हैं। इससे हम लोगों के लिए इजी हो जाएगा एलसीएम फाइंड करना। 2 1 ही है तो 2 लिखेंगे। 5 2 है तो 2 का स्क्वायर लगा लेंगे। अब हम लोग पहले HCF निकाल लेंगे। HCF में हम लोगों को इसमें से HCF के लिए इसमें से जो कॉमन है हम लोग उसको सर्किल कर लेंगे। 5 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं, ना 2 कॉमन है ना 5, एक और 5 है, इसमें 2 था, दोनों में से और कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा HCF आया 5। LCM आया, इसमें से जिसकी पावर बड़ी है उसको लेंगे। 3 है, ऊपर है 3 पर नीचे तो नहीं है तो 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे। 2 ऊपर नहीं है नीचे है तो 2 का 2 लिखेंगे। 5 2 है, एक में पावर 1 है एक में 2 है तो 2 वाली बड़ी है तो 2 को ले लेंगे। 3 3 9 हो जाएगा, 2 5 5 25। अब इसका हम लोग इंटू करेंगे। 9 2 ज़ा 18, 18 और 25। 5 8 ज़ा 40, 5 ऊपर जाएगा आ जाएगा 9, 8 2 ज़ा 16 का 1, 2 3 36 0, यह आएगा 15 का 1 इधर चला जाएगा 450 आया इसका आंसर। HCF आया है 5, LCM आया है 450। अब इसको हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। HCF हमारा 5 आया, LCM हमारा 40, ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें हमारा वो पुट कर देंगे। LCM हमारा 450 इंटू HCF हमारा 5। फर्स्ट हम लोग ने माना था 50, सेकेंड हम लोग ने माना था 45। अब इसको हम लोग इंटू कर लेंगे। इंटू करेंगे तो 450 को करेंगे तो यहाँ 5
5 4 20, 20 22। ऐसे अब 50 को भी करते हैं या 45। 5 0 0, 5 5 25, 5 0 0, 5 4 20, 0 5 2 2। इसका आंसर आया है 2250, इसका भी 2250। हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया, मतलब हमारा सही है। बस इतना ही करना था इसमें। अब वर्ड प्रॉब्लम, अब हम लोग को इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम पढ़ने हैं। वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, काफ़ी बच्चे सोचते हैं कैसे करें, बहुत हार्ड है, लेकिन इसका एक ट्रिक है। हम लोगों को अगर आंसर गिवन से बड़ा चाहिए LCM लेंगे, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो HCF लेंगे। बस इतना सही हम लोगों को याद रखना। अगर गिवन से बड़ा आंसर चाहिए तो LCM, गिवन से छोटा आंसर चाहिए तो HCF। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझते हैं। बसेस आर टू बी हायर टू दो स्टूडेंट टू अ पिकनिक। स्कूल की तरफ से बस हायर्ड की गई हैं बच्चों को पिकनिक पे ले जाने के लिए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैन सिट इन बस इफ ईच बस टेक इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ढूंढना है जो एक बस में कितने ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकते हैं। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि एक बस में 200 बच्चे बैठ सकते हैं। 200 बच्चे कैसे बैठ सकते हैं जब सीट ही बस में 50 to 55 बच्चों की होती है, 50 to 50 सीट्स होती हैं बैठने के लिए, तो 200 बच्चे तो नहीं बैठ सकते। मतलब हम लोगों को गिवन से छोटा आंसर चाहिए, बड़ा आंसर नहीं चाहिए। तो हम लोगों को छोटा आंसर निकालने के लिए HCF लेते हैं। इस नंबर का, इस नंबर का और इस नंबर का HCF लेंगे। इस नंबर का, इस नंबर का, इस नंबर का HCF लेंगे हम लोग। पहले इसका HCF के लिए हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 312, लास्ट में 1 डिजिट पे 2 है तो मतलब ये 2 से डिविजिबल है, आएगा 1 5 6, 1 5 6 आया। ये भी 1 पे 6 है, 2 से डिविजिबल है, आएगा 7 7 8 78। ये भी 2 से डिविजिबल है, 1 पे 8 है, 39। अब 39 2 से तो डिविजिबल नहीं है, बट ये 3 से डिविजिबल है, क्योंकि हम लोग इसको प्लस करेंगे तो आएगा 12, और 12 3 की टेबल में आता है, तो ये आएगा 13। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 अपने टेबल से ही जाता है। 1 आ गया, 56। 2 से डिविजिबल है, 1 प्लेस पे 6 है, 78। 2 से डिविजिबल है, 39। 39 3 से ही जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 12 आएगा। 13 भी 1 से जाएगा, 1 आ गया, आगे अब डिविजिबल हो ही नहीं सकता। 260, 0 है, 2 से डिविजिबल है, 130। 0 2 से डिविजिबल है, 6 5। अब 65 को हम लोग प्लस करेंगे तो 11 आएगा, 11। तो ये 3 की टेबल से तो नहीं जाएगा। अब ये 5 की टेबल से जा सकता है, क्योंकि 5 1 प्लेस पे 5 है, तो ये 5 से जा सकता है। 13, इसका भी 13 1 पे। हम लोग ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, अब इसका हम लोग फैक्टर्स एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। टू इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, 1 2 3। 2 कॉमन है, और 2 कॉमन है, 13 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो अब हम लोग HCF लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 13। तो मेरा कॉमन लेने के बाद 2 2 13 आया।
अब इसको हम लोग इंटू करेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 13 आएगा 52। HCF आया 52। मतलब एक बस में 52 बच्चे बैठेंगे। तो एग्ज़ाम में आप ऐसे तो नहीं लिखेंगे, एग्ज़ाम में द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट who can sit in bus is 52 students। स्टूडेंट्स एक बस में बैठेंगे, तब जाके सारे बच्चे पिकनिक पे जा पाएंगे। तो वर्ड प्रॉब्लम का हमारा मतलब ये था, गिवन से बड़ा हो एलसीएम लेंगे, गिवन से छोटा हो एचसीएफ लेंगे। इसमें गिवन से छोटा था, हम लोग को आंसर गिवन से छोटा चाहिए था तो हम लोग ने एचसीएफ लिया। हम लोग को गिवन से बड़ा चाहिए होगा तो हम लोग एलसीएम लेंगे। अब हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे इर्रेशनल नंबर को। उसके पहले हम लोगों को जानना होगा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। पहले हम लोग जानते हैं रैशनल नंबर, नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द फॉर्म ऑफ p/q, जो p/q के फॉर्म में, जैसे 2/3 ऐसे। वेयर p एंड q इज़ अ इंटीजर, p और q इंटीजर है, मतलब वो माइनस में भी रह सकते हैं, पॉजिटिव में भी रह सकते हैं। एंड p आर नॉट ज़ीरो, p ज़ीरो नहीं हो सकता। रैशनल नंबर डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर, रैशनल नंबर के कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होते। जैसे हम HCF में कॉमन नहीं लेते, वो रैशनल नंबर में नहीं होता। अब रैशनल नंबर, इफ़ अ नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर और क्यूब नहीं है, दैट मीन्स दैट नंबर इज़ इर्रेशनल, मतलब वो इर्रेशनल हुआ। जैसे 16 का परफेक्ट स्क्वायर है 4 4 जा 16, तो वो इर्रेशनल नहीं है। 43 एक इर्रेशनल है क्योंकि उसका कोई परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है ना परफेक्ट क्यूब है। अब हम लोग सीखेंगे इर्रेशनल नंबर को प्रूफ कैसे करते हैं। अब हम समझेंगे √3 को इर्रेशनल प्रूफ कैसे करते हैं। अंडर रूट को इर्रेशनल प्रूफ करने का सवाल एग्ज़ाम में बहुत आता है। एग्ज़ाम में 2 से 3 तो आता ही आता है, ये CBSE का फेवरेट क्वेश्चन है। तो आइए इसको समझते हैं। हम लोगों को इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए पहले हम लोग √3 को रैशनल हम लोग को एज्यूम कर लेंगे। √3 को रैशनल एज्यूम कर लेंगे। √3 इज़ अ रैशनल नंबर। फिर √3 को हम लोग a/b के फॉर्म में मान लेंगे, क्योंकि रैशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होता है। तो हम लोग चाहे p/q के फॉर्म में माने चाहे a/b की फॉर्म में माने, तो मैंने यहाँ a/b के फॉर्म में माना है। और a एंड b इज़ अ रैशनल नंबर and does not have any common factor, इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता रैशनल नंबर का। अब हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इनके दोनों के साइड इज इक्वल्स टू के लेफ़्ट और राइट, दोनों में स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अंडर रूट को इंटू करेंगे तो 3 आएगा, और a² b², फिर इसका जो b है वो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे।
अब लिखेंगे 2 विल डिवाइड ए स्क्वायर, मतलब 2 विल डिवाइड ए स्क्वायर। 2 स्क्वायर को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, मतलब 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। और फिर 2 विल डिवाइड ए, 2 विल डिवाइड ए, 2 विल डिवाइड 2, ए की जगह हम लोग फिर से 2 मान लो तो 2 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 4 को भी डिवाइड कर सकता है। इसके बाद हम लोग मान लेंगे लेट ए डिवाइड्स बाय 2 इज सी। हम लोग मान लेंगे c इज इक्वल्स टू a/2, तो फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा c के पास, फिर ये आएगा, तो हमारी a की वैल्यू आ गई c। अब इसी तरह हम लोग b का भी निकाल लेंगे। a की वैल्यू हमारी 3c आई थी, तो हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह 3c रख दिया और उसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और c का स्क्वायर रहेगा, और नीचे 3 का 3 आ जाएगा, 3 से 9 कटेगा तो आएगा 3c स्क्वायर। अब हमारा 3c स्क्वायर आ गया, तो ये जो 3c है वो उधर आ जाएगा, और b स्क्वायर और अपॉन में 3। a की वैल्यू हमारी 3c आई थी, तो हम लोग ने फर्स्ट इक्वेशन में a की जगह 3c रख दिया और उसका स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और c का स्क्वायर रहेगा, और नीचे 3 का 3 आ जाएगा, 3 से 9 कटेगा तो आएगा 3c स्क्वायर। अब हमारा 3c स्क्वायर आ गया, तो ये जो 3c है वो उधर आ जाएगा, और b स्क्वायर और अपॉन में 3। अब यहाँ फिर से एज्यूम करेंगे 3 विल डिवाइड्स b स्क्वायर, 3 विल डिवाइड्स b। फिर लेट b डिवाइड बाय 3 इज d। अब जैसा हम लोग ने यहाँ पे उस टाइम c माना था, ऐसे ही हम लोग d इज इक्वल्स टू b/2 मान लेंगे, तो ये 2d के पास चला जाएगा, 2d हो जाएगा, अपॉन में इज इक्वल्स टू में b, फिर b की भी वैल्यू आ गई 2d। हमारा जो ये वैल्यू था, अब हम लोग इसमें a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। √3 इज इक्वल्स टू a, b आया था, 3 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आई 3, और b की वैल्यू आई 3d। दोनों में कॉमन आया 3, और रैशनल में कभी कॉमन फैक्टर तो होते नहीं है, इसके कॉमन फैक्टर है, तो मतलब √3 इज इर्रेशनल नंबर बिकॉज हमारा √3 इज इक्वल्स टू a/b लिखा, a की वैल्यू आई थी 3c, b की वैल्यू आई थी 3d, तो हमारा 3 कॉमन आया, और हम लोग ने √3 को रैशनल माना था, तो रैशनल नंबर में कभी भी जो फैक्टर है वो कॉमन नहीं आते, तो इसमें कॉमन आया, मतलब हमने जो रैशनल नंबर एज्यूम किया था वो हमारा गलत है। तो हम लोग लिखेंगे √3 इज़ इर्रेशनल नंबर बिकॉज रैशनल नंबर डज नॉट हैव कॉमन फैक्टर। रैशनल नंबर के कभी भी कॉमन फैक्टर नहीं होते, और अजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो रैशनल नंबर एज्यूम किया था वो हमारा गलत है। √3 इज़ अ इर्रेशनल।
एग्ज़ाम में इरेशनल प्रूफ करने को आता ही है। तो एग्ज़ाम में आपको √3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। तो आपको सेम ऐसे ही करना है, बस जहाँ मैंने 3 लिखा है √3 3 3, वहाँ आपको जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिया रहेगा आप उसको हटा के बस जो नंबर एग्ज़ाम में दिया रहेगा उसको रख दीजिएगा। जैसे आपको 5 दिया तो यहाँ 5 रख दीजिएगा, यहाँ √5 रख दीजिएगा, जहाँ जहाँ मैंने 3 रखा है वहाँ वहाँ 5 रख दीजिएगा। सेम ऐसी प्रोसेस होना है और उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे ही प्रूफ करते हैं। तो इस चैप्टर में यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे। आप अपने से इस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग करेंगे NCERT के रियल नंबर चैप्टर के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।